हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th जो आपका केमिस्ट्री का बुक है, जिसमें आपका ये फर्स्ट चैप्टर मेंशन है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का जो आपका एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक आता है, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेसिकली आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो भी आपके एमसीक्यूज मेंशन है, इन क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे मैं आपके अकॉर्डिंग दोनों ही यहाँ के जो मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस को रीड करके अपना आंसर को टिक कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो हिंदी के क्वेश्चंस को रीड करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा है। दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है आपका एक क और एक ख, ठीक है बच्चों। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि एक प्रयोग को जो है परफॉर्म किया गया और दो पाठ्यांक निकल करके आया, ठीक है। तो ये जो आपका क विद्यार्थी है, उनके द्वारा जो फर्स्ट रीडिंग आया, पहला जो पाठ्यांक है वो 3.01 आया निकल करके, और सेकेंड बार जब उन्होंने उस प्रयोग को परफॉर्म किया उसका पाठ्यांक निकल करके आया 2.99, ठीक है बच्चों। वहीं पे जो आपका ख विद्यार्थी है, इनके द्वारा जो पहला पाठ्यांक देखा गया, पहली बार जो एक्सपेरिमेंट को देखा गया, तो इनके द्वारा जो ये किया करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पाठ्यांक उनके द्वारा जो रीडिंग किया गया वो 3.05, और सेकेंड टाइम में जो ख विद्यार्थी के द्वारा जो पाठ्यांक देखा गया वो 2.95, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो द्रव्यमान का सही पाठ्यांक था वो कितना था? 3 ग्राम था। कितना था? 3 ग्राम आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपका यह मेंशन है। तो इसी के आधार पे आपसे ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा गया है। फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है कि दोनों विद्यार्थियों के पाठ्यांक न तो परिशुद्ध है और न ही यथार्थ है, ठीक है बच्चों। आपका ये सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थी क के आंकड़े परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी ख के आंकड़े न तो परिशुद्ध हैं और न ही यथार्थ, और फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थी ख के आंकड़े आपके परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है दो टर्म आपको समझना है, एक है आपका परिशुद्ध और दूसरा आपका ये टर्म है यथार्थ। ये अगर आप समझ गए तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क विद्यार्थी के द्वारा जो दोनों आपका ये पाठ्यांक 3.01 और ये 2.99 है, तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल करके देखते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा 3.01 प्लस 2.99 बटा 2, तो ये निकल करके आपका आएगा 6 बटा 2 मीन्स 3 निकल के आया, ठीक है बच्चों। ये जो एवरेज जो है वो तो निकल करके आ रहा है, लेकिन ये जो विद्यार्थी जो आपका क है, इसका जो फर्स्ट रीडिंग है वो 3.01 है। तो 3.01 इसका मतलब जो आपका एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपका 3 ग्राम है। तो अगर 3 निकल करके आता तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो क के आंकड़े जो है वो क्या है, आपके परिशुद्ध हैं, ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कि 3 से थोड़ा सा कम है, 2.9 मतलब 0.1 का ही हमें देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आंकड़े जो है उसके जो है वो परिशुद्ध के साथ साथ यथार्थ भी हैं। किसके? ये आपके क के आंकड़े, ठीक है। वहीं पे हम ख के आंकड़े को देखते हैं। तो ख के आंकड़े जो है आपके जो है इसका एवरेज निकाल करके देखते हैं तो कितना हमें देखने को मिलेगा 3.05 प्लस 2.95, अब बटा 2 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकालते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद से फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमें ये देखने को मिलेगा कितना, ये मिलेगा आपका 6/2, इट मीन्स आपका ये 3 निकल करके आया। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो ख के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा ज्यादा है। वो क्या है आपके, ये ज्यादा है। इट मीन्स प्रिसाइज तो है, ये परिशुद्ध तो कह सकते हैं, ख के आंकड़े आपके परिशुद्ध कह सकते हैं। लेकिन ये जो आपके जो ये सेकेंड रीडिंग जो है 2.95 है, इसको हम यथार्थ नहीं कह सकते हैं, इसको हम यथार्थ नहीं कह सकते। इसलिए इन चारों ही ऑप्शन को पढ़ने के बाद से हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, जो बता रहा है कि विद्यार्थी क के आंकड़े आपके परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं,
इट मींस ये वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जो रिजल्ट है आप स्टूडेंट ए का जो है दोनों है, प्रिसाइज भी है और उसके साथ साथ एक्यूरेट भी है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक आपका जो है तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर यह पाठ्यांक आपको बताना है। इट मींस आपको जो है 2 डिग्री जो आपका ये फ़ारेनहाइट है इसको किस में बदलना है, इसको आपको बदलना है सीधे सीधे आपको ये डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। तो इस फॉर्मूले में आप जो है डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट कीजिए। एफ का मान दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो यहाँ पे रखिए आप डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 200 माइनस 32 और ये आपका हो जाएगा इंटू 5/9। ठीक है बच्चों, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 में से आपको ये घटाना है कितना 32, तो ये आपका हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 और ये 9 में से 3 गया 6, तो ये आपका हो जाएगा 168 इंटू 5/9। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये आपका हो जाएगा 56। अब आइए 3 3 जा 3 और इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 5 जा 30 और ये आपका 3 और ये 5 5 जा 25 और ये 280 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बटा ये आपका ये 3 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा आपका ये 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये 3 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बेसिकली आपको बताना है उस विलयन की मोलरता बताना है, मोलैरिटी आपसे से पूछा गया है क्वेश्चन में, जिसमें आपको ये दे रखा है कि जो आपका जिसमें प्रति 500 ml में आपका ये घुला हुआ है 5.85 ग्राम NaCl, उसमें क्या हुआ है कि आपका ये घुला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एक आपका विलयन है, उस विलयन में आपका मोलैरिटी को ज्ञात करना है और जहां पे क्या दे रखा है, जो आपका दे रखा है जो 5.85 ग्राम आपका ये सॉल्यूट दे रखा है जो इसमें आपका ये घुला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मोलरता बेसिकली बराबर क्या होता है, मोलरता या मोलैरिटी बराबर हम कर सकते हैं कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट, जो मोल है वो सॉल्यूट जो है आपका मोल जो सॉल्यूट जो होता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बिलियन, कोई भी आपका ये बिलियन होता है ना, बिलियन में आपका दो चीजें देखने को मिलता है, एक है आपका विलेय और एक है आपका विलायक। एक है आपका एक विलेय और एक है आपका विलायक। तो विलेय को हम क्या बोलते हैं, विलेय को हम सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये दोनों को मिला देने के बाद से हमें क्या देखने को मिलता है, एक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। सॉल्यूशन या इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मोलैरिटी या मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बट इक्वल टू आपका ये जो है आपका ये सॉल्यूशन, जो आपका ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है आपका किस में, लीटर में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, तो मोल्स निकालने के लिए हम जो है देखते हैं कि जो सॉल्यूट है आपका ये जो विलेय है, विलेय का मोल निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो है आपका निकाला जाता है कि गिवन मास, जो आपका मास दिया हुआ है, जितना द्रव्यमान दिया गया उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान जो आपका दिया गया गिवन मास इक्वल टू हम ये डिवाइड किससे कर देते हैं, तो ये है मॉलिक्यूलर आपका ये मास से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, NaCl है, तो NaCl का हम निकाल सकते हैं जो है आपका सॉल्यूट का जो है मोल। तो निकाले यहाँ पे कैसे हो जाएगा, गिवन मास हमारा दे रखा है कितना, आपका ये 5.85 दे रखा है। ठीक है बच्चों, और ये जो है आपका ये मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaCl का, तो NaCl का आप निकालेंगे तो हो जाएगा NaCl का आपका 23 और ये क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है हमारा 35.5, तो इसको हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा 58.5। तो इसको जब हम
वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 0.1। ठीक है बच्चों, ये हमें देखने को मिलेगा। मोल कितना निकल के आया, मोल निकल के आया 0.1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मोलैरिटी अभी तक भी नहीं मुझे पता चला है, तो क्या करेंगे मोलैरिटी के लिए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर रखेंगे, यहाँ पे मोल हमने कितना निकाला सॉल्यूट का, NaCl का 0.1 निकाला, और उसको हमने किससे डिवाइड कर देना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है आपका ये लीटर में देना है, तो लीटर में आपका ये कितना देगा, हाफ एम एल। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये आपका हाफ लीटर दे रखा है। 500 ml का मतलब हाफ लीटर, लीटर में आपका क्या होगा, ये हाफ लीटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0.1 अपॉन ये आपका 1/2, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखने को मिलेगा जो है 0.2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.2, ये आपका मोल 0.2 मोल। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा 3, आपका ये 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये यहाँ पे आपका ये सही हो गया। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन में आपको बताना है, यदि 5 मोल मोलरता वाले विलयन के 500 ml को 500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। यहाँ भी मोलैरिटी ही पूछा है आपसे बच्चों, तो मोलैरिटी या मोलरता इसको कहते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो चीजें यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 मोल, तो यहाँ पे M1 का वैल्यू दे रखा है 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए जो है 500 ml, इट मीन्स आपका ये V1 का वैल्यू मान लेते हैं आपका 500 दे रखा है, और दूसरा आपको जो इसमें घोला जा रहा है किसको, 1500 या 1500 ml आयतन वाला आपका ये क्या है, पानी है। पानी क्या है हमारा, जो है एक यूनिवर्सल एक विलायक होता है जो सब कुछ इसमें घोला जा सकता है। तो 1500 ml आयतन से इसको क्या किया जाता है, इस विलयन को तनुकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 मोल मोलरता वाला जो आपका विलयन है 500 ml का, उसमें हमने क्या मिला दिया, 1500 ml आयतन से उसको क्या कर दिया कि हमने उसको और जो है वो पतला कर दिया, तनुकृत कर दिया। तो यहाँ पे M2 का मान हमने क्या दे रखा है, M2 का मान हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना, M2 तो हमें कैलकुलेट करना है, मोलरता कैलकुलेट करना है M2, और ये V2 का मान दे रखा है हमारा कितना, 1500 ml। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ पे रखिए, M1 V1 बराबर M2 V2, और यहाँ पे देखिए M1 V1 का मान कितना है, M1 का मान 5 दे रखा है, V1 का मान कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, M2 का मान कितना आपको ये कैलकुलेट करना है, और V2 का मान कितना दे रखा है आपका ये 1500 ml। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 1500 हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1500 हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा ये आपका हो जाएगा 5/3 बराबर M2। तो M2 5/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.66 मोल हो जाएगा। ये आपका हो गया 1.66 हमें देखने को मिल रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कोई तत्व है, एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है, तो निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या निकालना है, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान या गिवन मास कह सकते हैं, या दिया गया द्रव्यमान बट्टा क्या लिख सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान बट्टा उससे उसको हम भाग दे देंगे किससे, तो यहाँ पे आपका जो है ये परमाणु की बात हो रही है, तो ये हम परमाणुविक द्रव्यमान या एटॉमिक मास यहाँ पे लिख सकते हैं, परमाणुविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे चलिए हम पहले को स्टार्ट करते देखते हैं, इन चारों ही ऑप्शन में जो दे रखा है सबका निकालेंगे, उसके बाद से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा किस में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा जो है आपके परमाणुओं की संख्या देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो गिवन मास अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं 4 ग्राम हीलियम का, तो देखिए 4 ग्राम हीलियम में हमें देखना है कि कितना इसमें नंबर ऑफ मोल्स है,
तो गिवन मास कितना दे रखा है 4, और ये हीलियम का जो है ये एटॉमिक मास कितना होता है या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये 4 होता है। तो 4/4 इट मींस आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 मोल हो गया। ये हमारा कितना हुआ 1 मोल हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं 46 ग्राम सोडियम का। तो इसमें भी गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास हमारा 46 दे रखा है। और ये सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये एटॉमिक मास होता है 23। तो ये हमें सोडियम को देखने को मिलेगा, मोलों की संख्या 2 मोल देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा देखने को मिलेगा 0.4 आपका ग्राम कैल्शियम। तो गिवन मास कितना है, दिया गया द्रव्यमान इस केस में कितना है 0.4 है। और ये कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का होता है हमारा ये 40 होता है। ये हमारा 40 होता है इसका जो है परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका देखने को मिलेगा। इसको डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ से ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 4 बाई, और नीचे भी 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा 4 बाई आपका ये 400। तो ये हमें होगा 4 1 जा 4, और ये हमारा 4 100, तो ये हमारा 0.1 के आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हो कि ये हमें देखने को मिला, ये मोल देखने को मिला। फिर इसमें देखेंगे 12 ग्राम हीलियम में, तो 12 ग्राम हीलियम की अगर हम बात करें तो 12 ग्राम हीलियम में दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान इसमें भी दे रखा है हमारा ये 12 है। और ये हीलियम का जो है परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है हमारा ये 4 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें देखने को मिलेगा 12/4 इट मींस आपका ये 3 मोल देखने को मिला। ठीक है बच्चों, तो ये 3 मोल देखने को मिला। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन का आपका मोलों की संख्या 1 मोल आया, दूसरे का आपका ये 2 मोल आया। इन तीनों में तीसरा में भी देखिए आप ये डेसिमल में आ रहा है जो 1 से भी कम है, और फोर्थ में आपका ये 3 मोल है। तो जिसका मोल आपका ज्यादा होगा उसमें क्या होगा कि परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि सब में हमको क्या करना है, जो भी मोलों की संख्या दे रखा है उसमें अवोगाद्रो संख्या से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो आप जानते हैं अवोगाद्रो संख्या बराबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। इतने आपके जो है ये परमाणु की संख्या होती है। तो 3 मोल किसका आया, 3 मोल आपका ये 12 ग्राम हीलियम का आया। इसलिए हमारा जो है इसमें क्या होगा कि हमें, क्योंकि मोल ज्यादा है, अगर मोल ज्यादा है, क्योंकि देखिए 6.022 से मल्टीप्लाई हम सब में करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में भी करेंगे, 1 मोल में भी करेंगे, 2 मोल में भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे, लेकिन मोल ही ज्यादा है। अब मोल ही ज्यादा है तो उसमें अणु की संख्या वो ज्यादा होगी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये 4th करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलेगी 12 ग्राम हीलियम में। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हम सेकेंड पार्ट जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका जो भी क्वेश्चंस इसके आगे के हैं उसको हम सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए।